नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने यूट्यूब चैनल लीगल लाइट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल में ऐसी परिस्थितियों की जब पार्टी में आपसी समझौता होने के बाद भी एक पार्टी बेनिफिट तो उठा ले पर मैटर को क्लोज ना करना चाहे, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में पेश की जाने वाली आपसी सहमति के आधार पर तलाक के पिटीशन की, जिसमें किसी भी स्टेज पर कोई भी पार्टी अपनी सहमति वापस ले सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफी बार ऐसा होता है कि पत्नी और पति में विवाद होने के बाद जब उनकी काउंसलिंग होती है और उनका एक साथ रहना पॉसिबल नहीं होता है तो समझौते की तरफ बढ़ते हुए उनमें समझौते की कंडीशन तय हो जाती है और उन कंडीशन के अनुसार ही वह दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अंतर्गत सहमति के आधार पर तलाक लेने के लिए पिटीशन तो फाइल कर देते हैं। लेकिन काफी बार पति पत्नी में से कोई भी 13B के फाइनल स्टेज पर अपनी सहमति वापस ले लेता है और यह कह देता है कि उसे तलाक नहीं लेना। हाँ, ज्यादातर कंसर्न पत्नी की तरफ से वापस लिए जाते हैं ताकि पति पर ज्यादा अमाउंट लेने के लिए प्रेशर बनाया जा सके। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट भी क्या करे, क्योंकि 13B में प्रोविजन यह क्लियर है कि किसी भी स्टेज पर कोई भी पार्टी अगर पुनर्विचार करने के लिए टाइम मांग ले या अपनी कंसर्न वापस ले ले तो ऐसे में कोर्ट तलाक की डिक्री को ग्रांट नहीं कर सकती। यह प्रोविजन तो उन मैटर्स के लिए सही है जहां पर पति पत्नी के बीच पहले से कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई है, उनमें कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि उन्हें आपसी सहमति के आधार पर तलाक ले लेना चाहिए। तो ऐसे मैटर्स में हो सकता है कि कूलिंग पीरियड के दौरान पति पत्नी में से कोई भी चाहे कि उसको एक बार और कोशिश करनी चाहिए और साथ रहना चाहिए, तो ऐसे में उनका कंसर्न वापस लेना उचित है। लेकिन अगर दोनों पार्टियों में आपस में विवाद हुए, पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ काफी सारे केसेस फाइल कर दी और केस चलने के दौरान उनके बीच आपस में समझौता होता है कि सारे केस खत्म कर लिए जाएंगे और पति एक निश्चित अमाउंट पत्नी को परमानेंट एलिमनी के रूप में दे देगा और दोनों पार्टी आपसी सहमति के आधार पर तलाक की पिटीशन फाइल करके तलाक ले लेंगे। ऐसा कंप्रोमाइज होने के बाद पति परमानेंट एलिमनी की रकम तो दे देता है और तलाक के लिए सेक्शन 13B में केस भी फाइल कर देता है। लेकिन जब पिटीशन फाइल होने के बाद पत्नी यह बोलती है कि वह तलाक नहीं लेगी, इसलिए वह अपनी सहमति को वापस लेती है। लेकिन इस स्थिति पर मुंबई हाई कोर्ट ने 9 फरवरी 2022 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। केस का टाइटल है अजय भिखुलाल गुज्जर वर्सेस श्यामली अजय गुज्जर। इस केस में ऐसा ही हुआ था, दोनों पार्टी के आपस में मैट्रिमोनियल केसेस फाइल हो गए थे और फिर लोक अदालत में उनका सेटलमेंट हुआ। उसके बाद यह तय हुआ कि पति पत्नी को 13 लाख रुपए मेंटेनेंस के रूप में देगा, जिसमें से 50% अमाउंट सेक्शन 13B की पिटीशन फाइल करते टाइम दिए जाएंगे और बाकी 50% पिटीशन के डिस्पोजल के टाइम पर दिए जाएंगे। इस कंप्रोमाइज की पालना में पति ने 50% अमाउंट जमा भी कर दिए और सेक्शन 13B की पिटीशन भी फाइल कर दी और वाइफ ने उस 50% अमाउंट को रिसीव भी कर लिया। लेकिन फाइनल मोशन से पहले पत्नी ने अपनी कंसर्न वापस ले ली और कहा कि वह तलाक नहीं लेगी। ऐसी स्थिति में लोअर कोर्ट ने तो कंसर्न वापस लेने को अलाउ नहीं किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील में कहा कि 13B में पार्टी कभी भी कंसर्न वापस ले सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तलाक की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उसका कारण यह बताया, अगर कोई भी पार्टी अपनी सहमति वापस ले लेती है तो कोर्ट को यह पावर नहीं है कि वह तलाक ग्रांट कर सके। लेकिन जब यह मैटर हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने सारी परिस्थितियों और पार्टी के कंडक्ट को देखते हुए अपना डिसीजन दिया, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस मैटर में सेक्शन 13B की पिटीशन लोक अदालत ने हुए कंप्रोमाइज के परिणाम स्वरूप पेश की गई थी, जिसमें पति पत्नी में तय हुई शर्तों में से पति ने अपने जिम्मे की शर्त की पालना भी की थी। तो ऐसे में जहां किसी कंप्रोमाइज की टर्म्स के आधार पर सेक्शन 13B में पिटीशन फाइल की जाती है और पार्टी ने अपने शर्त के जिम्मे की पालना भी की हो, तो दूसरी पार्टी भी कंप्रोमाइज की कंडीशन से बाध्य होगी और वह सहमति को वापस लेने की हकदार नहीं होगी। ऐसा जजमेंट देने के पीछे कोर्ट ने कारण यह दिया कि जब पार्टी में चल रहे डिस्प्यूट को कंप्रोमाइज से सेटल किया जाता है तो कंप्रोमाइज की टर्म्स भी तय हो जाती हैं। इसलिए सेक्शन 13B में पेश की जाने वाली पिटीशन एक औपचारिकता होती है ताकि दोनों पार्टी के द्वारा शादी को कानूनी तरीके से खत्म किया जा सके। इसलिए ऐसे टर्म्स की अगर एक पार्टी पालना कर देती है तो दूसरी पार्टी को कंसर्न वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूसरी पार्टी भी कंप्रोमाइज की कंडीशन से बाध्य है। अगर कोई पार्टी आपसी सहमति के आधार पर पेश की गई तलाक की याचिका में अपनी सहमति को वापस लेती है तो दो चीजें जरूर देखी जाती हैं।
पहली यह कि सहमति वापस लेने वाली पार्टी के पास सहमति वापस लेने के लिए पर्याप्त, उचित और न्यायपूर्ण कारण होना चाहिए। और दूसरा यह कि सहमति वापस लेने से दूसरी पार्टी को प्री जुडिशियस सफर नहीं करना पड़ेगा। अगर यह दोनों कंडीशन पूरी होती है तभी सहमति वापस लेने की अनुमति कोर्ट दे सकता है। अगर सहमति केवल दूसरी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए या उसे परेशान करने के उद्देश्य से की जाती है तो उसे अलाउ नहीं किया जा सकता। तो डिसीजन का सार यह है कि जनरल कंडीशन में पार्टी में विवाद होने पर जो सहमति के आधार पर पिटीशन फाइल की जाती है उसमें सहमति वापस ली जा सकती है। लेकिन पार्टी में विवाद होने के बाद अगर कोई सेटलमेंट होता है जिसमें वो ये तय करते हैं कि वह आपसी सहमति के आधार पर तलाक की पिटीशन फाइल करके तलाक ले लेंगे तो सहमति को सामान्यतः वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि वापस लेने का कारण न्यायपूर्ण ना हो। आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।